हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे चैनल नीता टैरो गाइडेंस में। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ में पूरी पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। दोस्तों, यहाँ पर आपके सामने एक नई रीडिंग लेके आई हूँ और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ये जो फुल मून है ना, आपके लाइफ में कैसा असर डाल रहा है, इसकी वजह से आपके लाइफ में क्या चेंजेस आने वाले हैं और आप क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे, आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं। तो रीडिंग आप अपने लिए देखो, उससे पहले आपको एक ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ऑप्शन को सेलेक्ट करने के लिए यहाँ पर दो तरीके हैं, या तो आप कार्ड के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर लो या फिर अपनी डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग भी सेलेक्ट कर सकते हैं। ये वाली कार्ड जो है ना, वो ऑप्शन नंबर 1 के लिए है। ओके, अगर ये कार्ड आपको अट्रैक्ट करती है, इसको सेलेक्ट कर सकते हैं। एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ से सेलेक्ट करना है, देन यहाँ पर आपकी डेट ऑफ बर्थ आती है। और ये वाली कार्ड है ऑप्शन नंबर 2 के लिए, फ्रीडम। एंड अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आती है, देन आप ऑप्शन नंबर 2 को सेलेक्ट कर सकते हैं। आराम से अपने ऑप्शन को सेलेक्ट करें एंड देन आप डिस्क्रिप्शन में जाएं, वहाँ पर आपको टाइम स्टैम्प नजर आएगी, जिस पे क्लिक करके आप अपनी रीडिंग तक पहुँच सकते हैं। सो दोस्तों, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी मैसेज आपके साथ रेजोनेट हो रही है उसको आप रखिए, जो रेजोनेट नहीं होती है उसे जाने दें। आप सभी के लिए ये रीडिंग, इट मीन्स आप किसी भी जेंडर के हो, इस रीडिंग को आप देख सकते हैं। तो चलिए हम आपकी रीडिंग में मिलते हैं। हेलो ऑप्शन नंबर 1, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड सेलेक्ट की है, इंस्पिरेशन, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ है यहाँ पर। ये रीडिंग आपकी है और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि इस फुल मून की वजह से आपकी लाइफ में क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करने वाले हो एंड क्या चेंजेस आ रहे हैं। ओके, यानी कि ये फुल मून आपके लिए कैसा असर डाल रहा है वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। एंड अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक कर सकते हैं। सो लेट्स सी आपके लिए हमें क्या पता चलता है। पहला कार्ड आपके लिए है एग्जॉस्शन, 9 ऑफ वैंड्स। यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है, यहाँ पे फ्रेंडलीनेस का कार्ड है आपके लिए, आइसोलेशन, 3 ऑफ सोर्ड्स, फिर यहाँ पे आपके लिए गाइडेंस का कार्ड है, 3 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे प्रोजेक्शन, 7 ऑफ कप्स, गोइंग विद द फ्लो, एस ऑफ कप्स, मोमेंट टू मोमेंट, 2 ऑफ कप्स के नीचे आया है 2 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड, यहाँ पे थंडरबोल्ट का कार्ड है, एंड यहाँ पे हार्मनी का कार्ड है। ओके, सो दोस्तों, यहाँ पर मुझे कुछ सिचुएशंस दिखाए जा रहे हैं, ठीक है। और जो भी सिचुएशंस मुझे दिखाए जा रहे हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ एंड देन फिर बताती हूँ कि आपके लाइफ में क्या चेंजेस आएगी और आप क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे, ठीक है। तो सबसे पहले सिचुएशन मुझे यहाँ पे ये दिखाई जा रही है कि कुछ लोग अपने करियर को लेके थोड़े से यहाँ पे वरीड है, ठीक है। विद द कार्ड ऑफ 3 ऑफ पेंटिकल्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोगों के लिए, जैसे हो सकता है आप करियर में कुछ एडवांसमेंट चाहते हो, कुछ ग्रोथ चाहते हो, ठीक है। तो आपकी जो यहाँ पे टेंशन कुछ लोगों की दिख रही है वो करियर को लेके है। ऐसा हो सकता है कुछ लोगों को, जैसे वर्क प्लेस पे आपके वर्क टीम के साथ या जो आपके कलीग्स है उनके साथ आप कॉपरेट करके कुछ करना चाह रहे हो, बट हो सकता है वहाँ पर कुछ प्रॉब्लम हो रही है। जैसे हो सकता है आपके कलीग्स के साथ हमको करने में या बैलेंस बनाने में या उनको समझाने में, ठीक है, कुछ ना कुछ यहाँ पे हो सकता है आपकी वर्क प्लेस पे प्रॉब्लम चल रही है। एंड आपकी लाइफ में आप एक अच्छा टीचर या आप एक अच्छा मेंटर खोज रहे हो, या फिर आप किसी एक ऐसे पर्सन को चाहते हो जो आपको करियर में गाइड कर सके कि आपको क्या करना है। इट मीन्स हो सकता है कि आपको आगे का रास्ता नज़र नहीं आ रहा है
कि आपको करियर में क्या करना है, किस रास्ते जाना है, या हो सकता है आपने कुछ सेलेक्ट किया है कि आपको ये काम करना है बट वो आपको समझ में नहीं आ रहा है कि खुद से कैसे किया जाए। तो हो सकता है आप एक टीचर या किसी गाइड को खोज रहे हो, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे ये सिचुएशंस नज़र आ रही है आपकी करेंटली। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है विद द कार्ड ऑफ 9 ऑफ वैंड्स। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जैसे आप किसी पर्सन से क्लैरिटी चाहते हो, ठीक है। एंड कुछ लोग भी ऐसा हो सकता है कि आप किसी के साथ पास्ट में रिलेशनशिप में थे एंड या फिर हो सकता है आपको अरेंज मैरिज के लिए किसी पर्सन से मिलाया गया हो एंड आप अभी उस पर्सन के बिहेवियर को देख के ये समझ नहीं पा रहे हो कि वो पर्सन आपसे चाहते क्या है एंड इस वजह से आप थोड़े से स्टक फील कर रहे हो, क्योंकि आपको अगर ये पर्सन हमें क्लैरिटी दे दे, ठीक है, तो आप अपने लाइफ में आगे बढ़ जाओगे, ठीक है। बिकॉज यहाँ पे दिख रहा है कि कुछ किसी ऐसे पर्सन के साथ आप डील कर रहे हो राइट नाउ, या तो हो सकता है अरेंज मैरिज का प्रपोजल आया हो, या फिर हो सकता है आपके ये कोई पार्टनर हो जिनके साथ आप रिलेशनशिप में हो बट उनका व्यवहार अभी बदला हुआ है एंड इसको देख के आप समझ नहीं पा रहे हो कि वो पर्सन आखिर में आपके साथ होना चाहते हैं या आपको छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। इनके दिमाग में क्या चल रहा है वो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही है एंड इसलिए आप थोड़ा सा यहाँ पे सैड दिख रहे हो। आपको क्लैरिटी चाहिए, ठीक है, उलझन चल रही है आपके मन में, वो चीज़ें दिखती है। एंड यहाँ पे आप लोगों के लिए थर्ड पार्टी सिचुएशन भी नज़र आ रही है। लाइक यहाँ पे 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है, ओके। 3 ऑफ सोर्स का कार्ड है तो हो सकता है आप यहाँ पे मैरिज में थर्ड पार्टी सिचुएशन देख रहे हो या फिर रिलेशनशिप में थर्ड पार्टी सिचुएशन देख रहे हो, ओके। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि आपके पार्टनर मैरिड थे बट उन्होंने आपसे ये कहा था कि उनकी मैरिज ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुकी है या डिवोर्स चल रहा है एंड हो सकता है इस वजह से आप उनके साथ रिलेशनशिप में गए, उनके साथ अपना रिश्ता बनाया बट अभी आपको ये दिख रहा है कि वो पर्सन वापस से उसी रिलेशनशिप में चले गए हैं या उस मैरिज में वापस चले गए हैं एंड इस वजह से आप सैड हो कि इस पर्सन को अगर वापस से उसी पर्सन के साथ जाना था तो फिर आपको आपके साथ चीज़ें क्यों स्टार्ट की, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ऐसा सिचुएशन भी दिखाया जा रहा है। सो इसलिए मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ कि आपकी एनर्जीज थोड़ी सी डाउन है, ओके। एंड यहाँ पे करेंटली आप हील करने की कोशिश कर रहे हो, हीलिंग का कार्ड है तो आप अपने लिए अच्छा सोच रहे हो, आप चाहते हो कि आप आगे बढ़ो, आप अपने काम पे फोकस करो, आपका मन अच्छा हो, आप खुश रहो बट यहाँ पे आप उस चीज़ के लिए ना उस तरफ आपको बढ़ने के लिए एक पुश चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर दिख रहा है कि आप लोगों को थोड़ा पुश चाहिए, कुछ लोगों को करियर में पुश चाहिए। जैसे मुझे दिख रहा है कि करियर में आप एक रास्ते को चुन के आगे तो बढ़ना चाहते हो बट आप चाहते हो कि आपके पास एक गाइड हो, एक मेंटर हो या एक अच्छा टीचर हो जो आपको पुश कर सके, ठीक है। ऑल्सो कुछ लोग यहाँ पे मुझे दिख रहा है किसी पर्सन से क्लैरिटी चाहते हैं, ओके। एंड आप थोड़े से यहाँ पे सैड एनर्जीज में नज़र आ रहे हैं। सो दोस्तों राइट नाउ आप जिस भी सिचुएशन से गुजर रहे हो ना, यहाँ पे आपके लिए जो एंड का कार्ड है, जो लास्ट कार्ड आया है वो है हार्मनी का कार्ड, 10 ऑफ कप्स, ओके। जो कि मुझे यहाँ पे बता रहा है कि जो भी यहाँ पे आपकी जर्नी चल रही है, ठीक है, इसका जो एंड रिजल्ट आएगा वो है हार्मनी, ठीक है। यानी कि आपको खुशी मिलेगी, आप सेटिस्फाइड फील करोगे, जो भी चीज़ें आपके साथ होगी, जो भी आखिरी रिजल्ट आएगा वहाँ पर आपको हैप्पीनेस मिलने वाली है। जैसे कि मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ जिस पर्सन से आप क्लैरिटी चाहते हो, ओके, जिस पर्सन से आप क्लैरिटी चाहते हो, किसी पर्सन ने आपको अटका के रखा है। जैसे मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक किसी पर्सन से आप क्लैरिटी चाह रहे हो या मैरिज के लिए वो फाइनल कमिटमेंट दे दे या फिर वो आपसे शादी करना भी चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं, वो मुझे दिख रहा है कि आप उस पर्सन से सामने सामने बात कर पाओगे एंड फाइनली आपको पता चल जाएगा कि इस पर्सन के मन में चल क्या रहा है, ठीक है। और आप ये स्टक सिचुएशन जो है ना जिसमें आप काफ़ी ड्रेन्ड फील कर रहे हो उससे आप बाहर निकल पाओगे, ठीक है। स्टक सिचुएशन से बाहर निकल पाओगे एंड जिस पर्सन से आप क्लैरिटी चाहते हो वो पर्सन आपको क्लैरिटी दे देंगे। ऑल्सो यहाँ पे हीलिंग का कार्ड है और एस ऑफ कप्स का भी कार्ड है आप लोगों के लिए, ओके। तो फाइनली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि एक न्यू बिगनिंग आ रही है। अगर आप अपनी हीलिंग चाहते हो, आप चाहते हो कि आपके अंदर जो वुंड्स, जो आपको तकलीफ मिली है, ठीक है, एंड उस एनर्जी को छोड़ के आप आगे बढ़ो, जहाँ पर आपके इमोशंस अच्छे हो जाए, जहाँ पर आप होपफुल हो जाओ, जहाँ पर आप पॉजिटिव फील कर पाओ, ठीक है, वो सिचुएशंस आपकी ओवर होगी एंड फाइनली आप एक न्यू बिगनिंग की तरफ बढ़ोगे, आप आगे बढ़ पाओगे, ठीक है। एंड आपकी एनर्जीज बैलेंस होती हुई दिख रही है। समवेयर एक दुख की एनर्जी जो आपको पकड़ के रखती है, जिसकी वजह से आप काफ़ी तकलीफ में हो, जहाँ पर आप अपने आप को अच्छा फील करवाना चाहते हो फिर भी नहीं कर पा रहे, तो आप डेफिनेटली आगे बढ़ पाओगे क्योंकि आपको वो क्लैरिटी मिल पा रही है, ठीक है। ऑल्सो मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ, ठीक है, जैसे यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स है, थंडर बोल्ट है। डेफिनेटली आई कैन सी कुछ लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा परेशान है
थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से, ठीक है, थर्ड पार्टी सिचुएशन की वजह से। एंड ये कुछ लोगों के लिए थर्ड पार्टी आपके करियर में भी हो सकती है, जैसे आप किसी डील को करना चाह रहे हो या किसी अपॉर्चुनिटी को आप चाहते हो, बट कोई और पर्सन भी हो सकता है, ठीक है, उस सिचुएशन में। तो वो सिचुएशन आपकी खत्म होगी, वो थर्ड पार्टी आपकी लाइफ से रिमूव होती हुई दिख रही है, चाहे ये आपके रिलेशनशिप को लेके है, चाहे ये करियर को लेके है। एंड इस सिचुएशन में आपकी विक्ट्री मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स, हमें और क्या पता चलता है आपके लिए। इस रीडिंग में जो सबसे हेवी साइंस आए हैं, ठीक है, वो मुझे यहाँ पे कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो दिख रहे हैं। वाटर साइंस आप हो सकते हैं, एंड वाटर साइन के बाद यहाँ पे कुछ लोग टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। एंड बहुत कम लोग यहाँ पे एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है, बट बहुत कम है। एंड स्कॉर्पियो भी है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे है लिसन, स्प्रेड योर विंग्स। हो सकता है आपको काफी ज्यादा 222 नंबर नजर आए। ओके, बेस चक्रा। ओके, लेट्स टेक मोर कार्ड्स। यहाँ से हम कुछ और कार्ड्स लेते हैं आपके लिए। यहाँ पे है विजडम, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन, एंड फिर से यहाँ पे विजडम का मैसेज है। एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। बॉटम में मैनिफेस्टेशन है और एस्पिरेशन है, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार, ऑनेस्टी एंड मूविंग। ओके, ऑप्शन नंबर 1, मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए एक चीज़ देख पा रही हूँ, जैसे आप अपने लाइफ में अभी इस टाइम पे, जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो, एक ऐसे टाइम पे हो, एक ऐसे सिचुएशन में आप खड़े हुए हो जहाँ पर आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट डिसीजन लेना है, ठीक है। और इस इम्पॉर्टेंट डिसीजन की वजह से आप हो सकता है आगे बढ़ना चाहते हो, ठीक है। कुछ ना कुछ यहाँ पे आपके लिए इम्पोर्टेंट डिसीजन नज़र आ रहा है जो इस टाइम पे आपको लेना है, और ये आपके लाइफ के लिए बहुत ही आप ऐसे कह सकते हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट डिसीजन इस टाइम पे आपको लेना है, चाहे वो कुछ लोगों के लिए करियर को लेके हो, चाहे वो रिलेशनशिप को लेके हो। बट मैं ऐसा अगर मैं कहूँ कि आप लोगों की एक नई जर्नी स्टार्ट होने वाली है, या किसी इंपॉर्टेंट प्लेस पे आप पहुँचने वाले हो, एंड उस जगह पे पहुँचने के लिए आपको कुछ ना कुछ इस टाइम पे डिसीजन लेना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मान लो कि आपको डॉक्टर बनना है, ये एक एग्जाम्पल है जिससे आप समझ सको कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। आपको डॉक्टर बनना है, ठीक है, तो इस टाइम पे ही आपको वो डिसीजन लेना है कि आप वाकई में मेडिकल की फील्ड में जाना चाहते हो कि नहीं जाना चाहते हो, वाकई में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हो कि नहीं करना चाहते हो, ठीक है। इसका कहने का मतलब ये है कि आपको फर्स्ट स्टेप, पहला कदम उठाने का टाइम आ चुका है किसी इम्पॉर्टेंट चीज़ के लिए। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपकी रिलेशनशिप से रिलेटेड है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये आपकी करियर से रिलेटेड है। ओके, एंड यहाँ पर मैसेज है आपके लिए, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। सो डेफिनेटली इस टाइम पे मैं देख पा रही हूँ लाइक आप बहुत ही इम्पोर्टेंट एक पड़ाव पे खड़े हो, स्टेज पे खड़े हो, जहाँ से आपको आगे बढ़ने के लिए एक स्टेप आगे बढ़ाना है, और फिर आप उस जर्नी पे निकल जाओगे जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ओके, हो सकता है यहाँ पर जैसे कि यहाँ पे आप लोगों की एनर्जीज आई थी, जैसे आप रिलेशनशिप में, कुछ लोग हो सकता है स्टक हो, बहुत दिनों से किसी पर्सन के साथ रिलेशनशिप में थे, सिग्निफिकेंट कोई रिलेशनशिप, ठीक है, बहुत दिनों से चला आ रहा, लंबा रिलेशनशिप, शॉर्ट पीरियड रिलेशनशिप नहीं है। तो एक चीज़ तो यहाँ पे मुझे दिख रही है कि इस टाइम पे आप बहुत ही ज़्यादा अपने विजडम का इस्तेमाल करोगे, एंड यहाँ पे हो सकता है आप अपनी इंट्यूशन का भी इस्तेमाल कर रहे हो, एंड हो सकता है आप जो भी चीज़ें काफ़ी एथिकल है, ठीक है, जो भी चीज़ें काफ़ी नैतिक है आपके लिए, उस चीज़ को सोचते हुए आप डिसीजन लोगे, ठीक है। जैसे मान लो जो रूल्स एंड रेगुलेशन को लेके सही है, ओके, उस चीज़ को सोचते हुए आप डिसीजन लेने वाले हो, एंड वो डिसीजन काफ़ी ज़्यादा सही होगा। मान लो कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है, फॉर एग्जाम्पल आप ऐसे आप समझ सकते हो, जैसे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड है, उनकी एक फैमिली है, उनके किड्स है, ठीक है, और हो सकता है आप उस पर्सन का वेट कर रहे हो, एंड फाइनली आपको ये समझ में आ रहा है कि अगर आप उस पर्सन के साथ चले भी जाते हो देन
उस पर्सन की जो फैमिली है वो अफेक्टेड होगी, उसके ऊपर बुरा असर पड़ेगा। इसलिए आप क्या सोचोगे कि आप अपने रास्ते जाओ, एंड वो पर्सन अगर आप में इंटरेस्टेड नहीं है तो फिर आप उस पर्सन को उनके लाइफ पे छोड़ दोगे, और आप ये भी देखोगे पर्सन की फैमिली की कहाँ पर भलाई है, ठीक है। तो समवेयर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप एथिक्स एंड वैल्यू को लेके, ठीक है, ऑनेस्टी को लेके कोई डिसीजन लेने वाले हो, एंड ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि आपके लिए क्या सही है, एंड आप अपने विजडम का इस्तेमाल करते हुए कोई डिसीजन लोगे जो आपको आगे चल के काफ़ी ज़्यादा रिस्पेक्ट दिलाएगा, और आपको बहुत अपने ऊपर प्राउड फील होगा कि आपने ये डिसीजन इस टाइम पे लिया अपने लिए, ओके। एंड समवेयर आप उस चीज़ को करके काफ़ी ज़्यादा खुश होने वाले हो। मुझे यहाँ पे दिख रहा है लाइक आप बहुत ही जल्दी बहुत ही बड़ा डिसीज़न लेने वाले हो, और वो डिसीज़न आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है। काफ़ी चीज़ों से आपको फ्रीडम मिलने वाली है, बहुत हैप्पीनेस मिलने वाली है। एंड यहाँ पे है आपके लिए मैसेज, यू आर ब्लेस्ड विथ लव, कंपैशन एंड विजडम, ठीक है। तो डेफिनेटली आप अपनी बुद्धिमानी का इस्तेमाल करते हुए कोई डिसीज़न लोगे जिसके चलते बाद में आपको बहुत ज़्यादा अपने ऊपर प्राउड फील होगा, क्योंकि आपने इस टाइम पे वो डिसीज़न लिया है, ठीक है। एंड नाउ यहाँ पे हमारे पास है बेस चक्र, एक्ट ऑन योर सोल पर्पस टुडे। फॉर सम ऑफ यू आप करियर को लेके कुछ बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट करने वाले हो, ओके। हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे कोई डील साइन करना, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना, एंड फॉर सम ऑफ यू हो सकता है इस फुल मून के बाद आपको पता चले कि आपके लाइफ का क्या पर्पस है, एंड उसके ऊपर आप काम करोगे। हो सकता है आप किसी इंपॉर्टेंट टीचर, किसी गुरु से मिलोगे, आपका मिलना होगा, ठीक है। एंड किसी पर्सन की वजह से आपको रियलाइज़ होगा कि यही आपका सोल पर्पस है। सो ये चीज़ें यहाँ पे दिखती है आप लोगों के लिए। हो सकता है आपको 222 नंबर काफ़ी नज़र आए, या फिर 1111। चलिए दोस्तों, और मैसेजेस हम आपके लिए देखते हैं, क्या आप एक्सपीरियंस करोगे इस फुल मून की वजह से। Pleasure with a close friend, dog close up. Someone working against you behind your back. Dealing or relationship with an older man. Persevere and you will overcome problems. Good advice from a wise person. And forces working against you. Someone is living your life. बॉटम में है मंथ ऑफ फैब, तो ये आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। सो आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि कुछ नया आपके लाइफ में शुरू हो, उससे पहले आपके लाइफ में यहाँ पे कोई एंडिंग आप देखने वाले हो, ठीक है। इस फुल मून की वजह से डेफिनेटली आई कैन सी कि आप या तो खुद कुछ ऐसा डिसाइड करोगे, एंड एक जगह बनाओगे, ठीक है, एक जगह बनाओगे अपने लाइफ में, ताकि कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में एंटर हो सके। फॉर सम ऑफ यू आई कैन सी कि आप किसी ऐसे सिचुएशन में जुड़े हुए हो जहाँ पर आपके लिए ऑप्शन ये भी है कि आप उस सिचुएशन से खुद को अलग कर लो और अपनी लाइफ को फ्री होके जी सको, ओके। सो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि करेंटली आप किसी ऐसे सिचुएशन में जुड़े हुए हो, चाहे वो वर्क प्लेस पे है, चाहे वो रिलेशनशिप है, या कुछ लोग के लिए हो सकता है मैरिज है, ठीक है। और वहाँ पर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नेगेटिव सिचुएशन में घिरते जा रहे हो, बहुत ज़्यादा घिरते जा रहे हो, ठीक है। और आपकी कोई गलती नहीं होते हुए भी आपकी हो सकता है बहुत सारे लोगों के साथ उलझनें बढ़ती जा रही है। आपको ये भी लग रहा है कि ना चाहते हुए भी आप काफ़ी ज़्यादा के साथ अपने रिश्ते ख़राब करते जा रहे हो, ठीक है। एंड आप चाहो तो उस सिचुएशन को छोड़ भी सकते हो और अपनी लाइफ को आज़ादी के साथ जी सकते हो, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि आप अपने लिए मुसीबतों को कम कर सकते हो सकता है यहाँ पर आपकी गलती नहीं होते हुए भी, और आपकी ज़रूरत नहीं भी है उस सिचुएशन में, फिर भी आपके खिलाफ बहुत सारे लोग खड़े हो चुके हैं।
या फिर कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ थर्ड पार्टी है आपके लाइफ में आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे डेफिनेटली देख पा रही हूँ एक एंडिंग आप करने वाले हो, और एंडिंग करने के बाद एक जगह खाली होगी, एक ऐसी चीज़ आपकी लाइफ से जाएगी जिसका आपकी लाइफ में नहीं होना चाहिए, और ये डिसीज़न आप खुद लेने वाले हो, और ये आपकी बेहतरी के लिए हो सकता है। कोई रिलेशनशिप को ख़त्म करना, समवन इज़ लिविंग योर लाइफ, किसी पर्सन के साथ, किसी ओल्डर मैन के साथ रिलेशनशिप में हो, लाइक वो पर्सन आपसे एज में बड़े हो सकते हैं, तो मे बी उनके साथ कोई रिलेशनशिप ख़त्म करना। बट डेफिनेटली आई कैन सी कि आप एक एंडिंग को देखने वाले हो। यहाँ पर फुल मून की वजह से ये आपके लिए इफेक्ट दिख रहा है, जैसे कोई एंडिंग आप देख रहे हो, एंड ये आपके लिए एक ब्लेसिंग के जैसा है। इसमें आपकी कोई फ्रेंड आपको बहुत ही अच्छा एडवाइस दे सकते हैं। ओके, गुड एडवाइस फ्रॉम अ वाइज पर्सन। ये आपके दोस्त हो सकते हैं जो काफ़ी अच्छा आपको एडवाइस करेंगे, एंड डेफिनेटली आप गिव अप नहीं करने वाले हो, आप अपनी विजडम का इस्तेमाल करोगे। एंड जैसे कि मैंने कहा, ज़्यादा फेयर होके, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे आप ऑनेस्टी के साथ अपनी भलाई सोचते हुए भी, दूसरों की भलाई सोचते हुए भी, सेल्फिश ना होके कोई डिसीजन लोगे, एंड जिसके चलते आप किसी बड़ी प्रॉब्लम को ओवरकम करने वाले हो आपकी लाइफ की। वो चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ इस फुल मून के लिए। ओके, लेट्स सी व्हाट एल्स आपके लिए और क्या हमें बताया जा रहा है आपकी सिचुएशंस के लिए। द फ्यूचर, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, आप फ्यूचर की तरफ बढ़ रहे हो, और बहुत ज़रूरी है इस टाइम पे कि आप एक डिसीज़न लो, ठीक है। मे बी कोई कुछ एंड करना, ये आपके फ्यूचर के लिए काफ़ी अच्छा होने वाला है। सी यहाँ पे क्या है आपके लिए, ब्रेकिंग फ्री, ठीक है। आप किसी चीज़ से चेंड हो, एंड आप चाहो तो उससे बाहर निकल सकते हो, ठीक है। डेफिनेटली आप उस चीज़ को छोड़ के बाहर निकलोगे और फ्यूचर की तरफ बढ़ोगे, जो आपके लिए काफ़ी पॉजिटिव है। डिसर्नमेंट, ओके। इस टाइम पे आपके दिमाग में बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत चीज़ों को डीपली आप थिंक कर रहे हो। जो भी करोगे, जो भी डिसीज़न लोगे, ठीक है, उस चीज़ में आपको ना लास्ट में, एंडिंग में आपको काफ़ी ज़्यादा शांति मिलेगी। आप पीस का एहसास कर पाओगे, ये शांति आपको डेफिनेटली मिलने वाली है। पीस ऑफ माइंड, वो चीज़ आपको मिलेगी। लेट्स से आपके लिए क्या एडवाइस है इस सिचुएशन में, व्हाट इज़ द एडवाइस फॉर यू। और क्योंकि फुल मून के लिए हम रीडिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे हम आपके लिए मून ओरेकल कार्ड्स से ही मैसेज लेंगे। एंड क्या एडवाइस है आपके लिए, ऑप्शन नंबर 1, प्लीज एंजल्स हेल्प मी गाइड यू माय व्यूअर्स हु हैव चोजन। क्या एडवाइस देना चाहते हैं। द आंसर्स यू नीड आर कमिंग, बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी। सो आप लोगों के लिए यहाँ पे पाइसिस आया है, ठीक है। और पाइसिस जो है ना, वो ज़ोडिएक साइन का लास्ट साइन होता है, ओके। और ये ना एंडिंग को भी दिखाता है। फुल मून पाइसिस आपके लिए ये कार्ड आया है, एंड एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, पाइसिस एंडिंग को भी दिखा रहा है। तो मैं डेफिनेटली आपके लाइफ में एंडिंग आती हुई दिख रही हूँ, और वो एंडिंग है ना आपके लिए काफ़ी अच्छी है, ठीक है। जो चीज़ आपको तकलीफ दे रही है उससे आप बाहर निकलने वाले हो। और आपको यहाँ पे कहा जा रहा है, जैसे पाइसिस है, तो डेफिनेटली आप बहुत ज़्यादा इमोशनल फील कर रहे हो, बहुत सारी बातें दिमाग में घूम रही हैं आपके, बट आपको बैलेंस होके चीज़ों को सोचना है। जैसे आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल भी नहीं होना है, और डेफिनेटली मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि आप सही डिसीजन लोगे, और हो सकता है आपको एक वाइजर पर्सन से कोई अच्छी एडवाइस भी मिलेगी। यहाँ पे अगर आपको लगता है कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हो या बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हो, ठीक है, दोनों ही सिचुएशंस में आपको बताया जा रहा है कि जो भी आप डिसीज़न ले या जो भी आप कर रहे हैं, वहाँ पर एक बैलेंस होना चाहिए। ना ही आप बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हो रहे हैं, ना ही बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं, ठीक है। एक बीच का रास्ता आपको अपनाना है, जहाँ पर चीज़ें आपके लिए भी सही हो और दूसरों के लिए भी सही हो। बहुत ज़्यादा यहाँ पे सेल्फिश भी आपको नहीं होना है, और ऐसा नहीं करना है कि आप दूसरों का बुरा कर रहे हो और अपने लिए कुछ अच्छा कर रहे हो, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि वो चीज़ें आपको थोड़े समय के लिए खुशियाँ देंगी, बट बाद में उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे नहीं मिलेंगे, ठीक है। इसलिए यहाँ पर खुद को भी तकलीफ नहीं देना है, दूसरों को भी तकलीफ आपको नहीं देना है, और कुछ ऐसा डिसीजन ले जो आपको खुश करे इन फ्यूचर। हो सकता है थोड़े टाइम के लिए तकलीफ दे, बट आगे चल के वो आपके लिए अच्छी होंगी। सो ये आपको देखना है। यहाँ पे बैलेंस, स्पिरिचुअलिटी एंड प्रैक्टिकलिटी का यहाँ मैसेज दिया जा रहा है। सो पूरी तरह से बैलेंस्ड वे में सोच समझ के, समझदारी के साथ डिसीजन ले। चाहे तो आप किसी वाइजर पर्सन के डिसीजन को भी मान सकते हैं, उनके एडवाइस को मान सकते हैं। आपको जो भी आंसर चाहिए वो आंसर आपको बहुत जल्दी मिलने वाले हैं, ठीक है। आंसर्स यू नीड आर कमिंग वेरी सून। ये मैसेजेस है आपके लिए, ऑप्शन नंबर 1। आई होप सो ये रीडिंग आपको समझ में आई है, आपको अच्छी लगी है, मुझे बताएं ज़रूर।
मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हेलो ऑप्शन नंबर 2, वेलकम टू योर रीडिंग। आपने ये वाली कार्ड फ्रीडम सेलेक्ट की है, या फिर आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर है 3, 4, 7, 11, 17, 19, 23, 24, 8 एंड 27, 28, 30, 15, 9 और 29। ये रीडिंग आपकी है। और आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि ये फुल मून आपके लिए क्या लेके आ रहा है। ओके, क्या चेंजेस आप देखोगे, क्या ब्लेसिंग्स आप रिसीव करोगे एंड कैसे असर डाल रहा है आपके ऊपर ये फुल मून, वो चीज़ें हम देखने वाले हैं। ओके, सो चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं आपके लिए। वीडियो पसंद आए लाइक कर सकते हैं एंड कोई सजेशन हो कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। स्ट्रेस, टर्निंग इन, going with the flow, courage, adventure, transformation, slowing down, friendliness, कंडीशनिंग। ये मेजर अरकाना कार्ड करेज एंड ये मेजर अरकाना कार्ड डेविल, ये दोनों एक जगह पे आए, एक पोजीशन पे आए एंड यहाँ पे आया मास्टर का कार्ड आपके लिए। सो आपकी रीडिंग में यहाँ पे 3 मेजर अरकाना कार्ड्स आ चुके हैं, करेज का, ट्रांसफॉर्मेशन का और कंडीशनिंग का। ठीक है, सो और साइंस की बात करते हैं हम। ठीक है, यहाँ पे साइंस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, वो है स्कॉर्पियो, लियो, कैप्रिकॉर्न। ओके, आफ्टर दैट यहाँ आपके रीडिंग में है टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, एरीज, लियो, सैजिटेरियस एंड कुछ लोग यहाँ पे वर्गो। काफ़ी स्ट्रॉन्ग साइंस नज़र आ रहे हैं। सो ऑप्शन नंबर 2 मैं यहाँ पर आप लोगों के लिए देख पा रही हूँ। आपकी करंट सिचुएशन ऐसी है जहाँ पर आपको लग रहा है कि चीज़ें बहुत एक्सेस में हो गई हैं। कोई भी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़्यादा हो चुकी है आपके लाइफ में, चाहे वो काम का प्रेशर है तो बहुत ज़्यादा हो चुका है। ठीक है, अगर आपके पास कुछ ना कुछ यहाँ पर मुझे आपके लिए एनर्जी सेंस हो रही है, जैसे आपको लग रहा है ना कि ये चीज़ हमारे लाइफ में बहुत ज़्यादा हो गई है, उस चीज़ से आप हो सकता है काफ़ी बोर भी हो चुके हो, या फिर आपको लग रहा है कि बहुत चीज़ें बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। ठीक है, बहुत ज़्यादा यहाँ पे तेज़ी से बढ़ रही है और आपको लग रहा है जैसे आपको थोड़ा रुकना चाहिए, आपको ठहराव की ज़रूरत है, ऐसा मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ। ओके, लाइक आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके ऊपर बहुत ज़्यादा काम का प्रेशर है एंड आप थोड़ा ब्रेक चाहते हो। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि आपको लगता है कि आपको बहुत ज़्यादा आपका ऐसा काम हो सकता है, या फिर कुछ भी ऐसा हो सकता है जहाँ पर आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा लोगों की आवाज़ आपको सुनाई देती है, बहुत सारे लोगों का जो बोलना आपको, या तो आप बहुत सारे लोगों की बात सुन रहे हो तो आपको सिर दर्द हो जा रहा है, और इस टाइम पे आपको लग रहा है कि थोड़ा अकेले कमरे में बैठ के शांति से सोचा जाए या शांति से बैठा जाए, रेस्ट किया जाए। हो सकता है आपको हेडेक की प्रॉब्लम हो रही है, सिर दर्द, माइग्रेन, कुछ ऐसे इश्यूज़ आपको हो सकते हैं। ठीक है, ऐसे आप फेस कर रहे हो, मुझे वो चीज़ें दिख रही है एंड डेफिनेटली मुझे यहाँ पे आप लोगों के लिए हेडेक दिख रहा है, सिर दर्द दिख रहा है एंड आपको ऐसा लग रहा है जैसे चीज़ें बहुत ज़्यादा हो गई है। कुछ लोगों को हो सकता है आपको लग रहा है बहुत ज़्यादा आपको ट्रैवल करना पड़ रहा है, ऐसा भी हो सकता है आपको लग रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा जंक फूड्स खा लिए हैं। सो आई कैन सी कुछ चीज़ें हैं यहाँ पे जो एक्सेस में है, और वो एक्सेस चीज़ जो है ना आपको परेशान कर रही है। कोई किसी चीज़ की अधिकता हो गई है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा हो गई है एंड वो अधिक हो गई है जो चीज़, वो आपको काफ़ी परेशान कर रही है और आप उस चीज़ से थोड़ा सा रेस्ट लेना चाहते हो। ठीक है, सो राइट नाउ हो सकता है आपका मन मेडिटेशन करने को कर रहा है, या शांति से कहीं बैठने को मन कर रहा है, स्विमिंग करने को मन कर रहा है, गार्डन में टाइम बिताने को मन कर रहा है, आपके बच्चे के साथ टाइम बिताने का आपको मन कर रहा है, घर पे रहने का मन कर रहा है। सो कुछ ना कुछ है यहाँ पर जहाँ पर मुझे दिख रहा है जैसे आपको शांति की ज़रूरत है, शांति की खोज चाहिए आपको। हो सकता है आपका काफ़ी ज़्यादा मन कर रहा है सोने का, काफ़ी ज़्यादा नेचर के साथ टाइम बिताने का। ओके, एंड फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है आप अपने बॉस से अपनी छुट्टी की बात करना चाहते हो बट आप कर नहीं पा रहे हो। ओके,
या फिर यहाँ पे कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है लाइक आपका कहीं मन कर रहा है किसी जगह को विजिट करने का, किसी जगह पे जाने का आपका मन कर रहा है। हो सकता है आपकी किसी रिलेटिव या फ्रेंड ने आपको बुलाया हुआ है और आप वहाँ पे विजिट करना चाहते हो बट आप कर नहीं पा रहे हो, लैक ऑफ टाइम, या आपके रूटीन में से आपको वो इजाज़त नहीं मिल पा रही है, या आपकी सिचुएशन ऐसी है इस टाइम पे जो आपको इजाज़त नहीं दे रही है, तो आप वो काम करना चाहते हो, ठीक है। सो वो चीज़ यहाँ पे दिखती है। सो यहाँ पे आपके लिए आया है टर्निंग इन का कार्ड और स्लोइंग डाउन का कार्ड, ठीक है। एक चीज़ तो मुझे यहाँ पे डेफिनेटली नज़र आ रही है कि आप बहुत ज़्यादा अभी बहुत परेशान हो, बहुत सारे लोगों की बात सुनना, बहुत टेंशन होना, और आप अपने आप को इस सिचुएशन में चाहते हो कि आप अपनी सिचुएशन ऐसा करना चाहते हो जहाँ पर आप ऐसा फील करना चाहते हो कि आपको फ़र्क नहीं पड़ रहा है कि कोई क्या बोल रहा है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा लोगों की बातें सुनते सुनते परेशान हो चुके हो एंड इस टाइम पे आप कुछ चीज़ों को स्लो करना चाहते हो, ठीक है। यहाँ पर वो सिचुएशंस आपकी दिख रही है एंड यहाँ पर एस ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है, ओके। बहुत जल्दी मैं आपके लाइफ में लव एंटर होते हुए देख पा रही हूँ, ठीक है। लव एंटर होते हुए देख पा रही हूँ एंड फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कुछ लोगों के लिए जैसे आप किसी पर्सन से मिलोगे या आपके सोलमेट होंगे एंड मोस्ट ऑफ यू 90% लोगों के लिए आपके लव पार्टनर होने वाले, जिनसे आप मिलोगे तो आपको बहुत अच्छा फील होगा एंड 10% लोगों के लिए हो सकता है आपके दोस्त बने और इनके साथ आपको बहुत बहुत अच्छा फील होने वाला है। यू आर अबाउट टू मीट अ पर्सन जो आपके सोलमेट होने वाले हैं और इस पर्सन के साथ मिलके आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा फील होने वाला है, ठीक है। ऑल्सो आई कैन सी विद द कार्ड ऑफ कंडीशनिंग एंड करेज, बहुत समय से चले आ रही किसी एडिक्शन को आप छोड़ने वाले हो, इस सिचुएशन में आप हिम्मत दिखाने वाले हो एंड कहीं ना कहीं आपको या घूमने जाना है या कोई बहुत दिनों से आप काम करना चाह रहे हो बट आप कर नहीं पा रहे हो, ठीक है, उस काम को आप करोगे, ठीक है। अब ये काम करना कुछ लोगों के लिए हो सकता है कहीं घूमने जाना हो, किसी से मिलना हो बट आपको इजाज़त नहीं मिल रही है, हो सकता है आपके काम की वजह से या किसी वजह से, बट उस काम को आप करोगे क्योंकि यहाँ पे चेन दिख रहा है तो आप चेन फील कर रहे हो बट आप किसी जगह पे आप जाना चाहते हो तो आप वहाँ पे जाओगे या कोई काम है जो करना चाहते हो आप वो काम को उस काम को कर पाओगे, ठीक है। मुझे यहाँ पे स्ट्रेस का कार्ड आप लोगों के लिए दिख रहा है एंड मुझे यहाँ पे ऐसा फील हो रहा है जैसे आप किसी काम को झेलते जा रहे हो, किसी चीज़ को झेलते जा रहे हो और यहाँ पर आपको लग रहा है कि जैसे आप गिरोगे, ठीक है। और यहाँ पे हो सकता है कोई पर्सन है जो आपको कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है या किसी के प्रेशर में आप काम कर रहे हो, कोई किसी का कोई बॉस हो सकता है, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकती है, ठीक है। कोई तो है यहाँ पर जिसके चलते आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील कर रहे हो, चेंड फील कर रहे हो एंड उस चीज़ से आप अपने आप को दूर करना चाहते हो, ठीक है। सो यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड आया है तो हो सकता है आपके लिए एक बदलाव आने वाला है, ओके। कोई बदलाव आने वाला है एंड डेफिनेटली विद द कार्ड ऑफ स्ट्रेस, यहाँ पे स्ट्रेस है एंड ट्रांसफॉर्मेशन है तो इस सिचुएशन में आपके लिए बदलाव आता हुआ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे मास्टर का भी कार्ड है तो आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ने वाले हो। आप ऑलरेडी काफ़ी स्पिरिचुअल हो बट हो सकता है कि आपके पास समय नहीं हो पाता है कि अपने आप को स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व कर पाओ, ठीक है। जैसे आप चाहते हो थोड़े टाइम के लिए समय निकाल के प्रे करना, चर्च विजिट करना या फिर जो भी आपका रिलीजन है उसमें कुछ ना कुछ ऐसे स्पिरिचुअल या किसी रिलीजियस एक्टिविटी में अपने आप को इन्वॉल्व करना, बट आप कर नहीं पाते हो, ठीक है। तो उस सभी चीज़ों को आप करने वाले हो, मुझे यहाँ पर ये चीज़ दिखती है। अपने आप को स्पिरिचुअलिटी से जोड़ना या किसी रिलीजियस एक्टिविटी से जोड़ना जहाँ पर आपको एक रास्ता मिल सके जो जहाँ से आप डिवाइन पावर से कनेक्ट हो पा रहे हो, जहाँ पर भी आप विश्वास करते हो, ठीक है, भगवान के किसी भी नाम में आप भरोसा करते हो वहाँ से आप अपने आप को कनेक्ट करने की कोशिश करोगे। वो चीज़ें मुझे यहाँ पे आपके लिए दिखती है, लाइक चैंटिंग करना हो या किसी रिलीजियस प्लेस को विजिट करना हो, चर्च, मॉस्क, टेम्पल, ठीक है, जहाँ पर भी आप चाहते हो वहाँ पर आप जाने वाले हो और वहाँ पर जाके आपको काफ़ी शांति मिलती हुई दिख रही है। लेट्स सी इस फुल मून की वजह से आपके लिए और क्या पता चलता है, हमें क्या चेंजेस आ रहे हैं आपकी एनर्जीज में। For my viewers who have chosen option number 2, please help me. फोर ऑफ सोर्ड का कड़ा है आपके लिए, जस्ट ब्रीथ,
ओके, आपको सांस लेने की भी फुर्सत नहीं है, ऐसा मुझे यहाँ पे दिख रहा था। और यहाँ पे जस्ट ब्रीथ का कार्ड आया है, सो आप डेफिनेटली रिलैक्स कर पाओगे। आपके लाइफ में कुछ तो ऐसी सिचुएशन है जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप सब कुछ तो कर रहे हो बट अपने आप को खोते जा रहे हो, ठीक है। थोड़ा आप रिलैक्स करना चाहते हो, अपने साथ टाइम बिताना चाहते हो, ठीक है, नेचर के साथ टाइम बिताना चाहते हो, तो आप जस्ट ब्रीथ। ओके, आपको वो टाइम मिलने वाला है, आपके अंदर एक रिन्यूअल होगी एनर्जीज की, ठीक है। देख पा रही हो, आप थोड़ा सा रेस्ट करने का आपको टाइम मिलेगा। न्यू वाइटलिटी, यहाँ पे कॉल अ फ्रेंड टुडे, यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स, रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड और सिचुएशन। बर्थ का कार्ड है यहाँ पे आपके लिए। ओपन द डोर टू द किंगडम ऑफ हेवन। यहाँ पर आपके लिए 44 का नंबर है और यहाँ पे भी आपके लिए कार्ड पे आया है 44। हो सकता है आपको काफ़ी ज़्यादा 444 नंबर नज़र आ रहा है और आपको 444 या 4444, ठीक है, 4 टाइम्स 4, उसका मीनिंग आपको देख लेना चाहिए, ठीक है। एंड राइट नाउ आई कैन सी आप में से बहुत सारे लोगों का ऐसा आपको फील हो रहा है जैसे आप किसी ऐसे जगह पे हो जहाँ पर आपको नहीं होना चाहिए। आप किसी ऐसे जगह पे जॉब कर रहे हो जहाँ पर आप जॉब नहीं करना चाहते हो, किसी ऐसे काम को कर रहे हो जहाँ पर आप वो काम करना नहीं चाहते हो, कुछ और करना चाहते हो, ठीक है। एंड हो सकता है कुछ लोगों के लिए यहाँ पे आप किसी रिलेशनशिप में हो, मतलब कहने का ये है कि आप लोगों के लिए अलग अलग सिचुएशन हो सकती है, बट मुझे यहाँ दिख रहा है जैसे आप किसी ऐसे सिचुएशन में हो जहाँ पर आप होना नहीं चाहते हो। ओके, सो आप उस सिचुएशन से बाहर निकल के वी हैव दिस कार्ड, बी रिसेप्टिव टू अ न्यू आइडिया, चाइल्ड सिचुएशन। ओके, कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो आप कुछ खुद का करना चाहते हो। ओके, कुछ खुद का करना चाहते हो जहाँ पर आपको शांति मिल सके। एंड फॉर सम ऑफ यू मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि इस टाइम पे आप हो सकता है कुछ करना ही नहीं चाहते हो। ओके, राइट नाउ हो सकता है आप रेस्ट लेना चाहते हो या फ्रेंड के साथ टाइम बिताना चाहते हो या बच्चों के साथ टाइम बिताना चाहते हो। ओके, सो जो भी आप करना चाहते हो ऐसा करना जहाँ पर आपको मन की शांति मिल सके, वो चीज़ें आप कर पाओगे। यहाँ पे ओपन अप का कार्ड है, तो हो सकता है कि आपके मन में कुछ बातें दबी हुई है एंड आप उस चीज़ को बहुत दिनों से बाहर लाना चाहते हो, ठीक है। अब ये हो सकता है आपकी क्रिएटिविटी है, उसको बाहर लाना चाहते हो। ये सब फ्रेंड्स का कार्ड है, तो आप हो सकता है क्रिएटिविटी को अपनी बाहर लाना चाहते हो, कुछ नया करना चाहते हो, कोई नया किसी चीज़ में शुरुआत चाहते हो सकता है आप कोई अपना क्रिएटिव वर्क करना चाहते हो। मे बी यू आर अ डांसर, पेंटर, ठीक है, सिंगर या आर्किटेक्ट आप हो सकते हो। तो कुछ अपना खुद का करना, कुछ इंडिपेंडेंट करना, और आपके मन में ये चीज़ें बहुत दिनों से चलती आ रही है, बट आप हो सकता है लोग आपका साथ नहीं दे रहे हैं, लोग आपको बहुत भला बुरा कह रहे हैं उस चीज़ के लिए, या लोगों का डर है कि मैंने अचानक से बदलाव किया तो फिर मुझे क्या असर पड़ेगा मेरे ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर डेफिनेटली मुझे दिख रहा है जैसे आप यू आर अनलिमिटेड सो एम फॉर द स्टार्स भी है, तो डेफिनेटली आप बदलाव लाने वाले हो एक। और यहाँ पे हो सकता है कुछ नया आप स्टार्ट करना। एंड फॉर सम ऑफ यू यहाँ पे आप लोगों का दिख रहा है जैसे रेस्ट करना। आई मीन टू से दैट आपके मन की कुछ इच्छा है, उसको आप पूरा करने वाले हो, ठीक है। अब ये इच्छा कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि कुछ किसी चीज़ से रेस्ट लेना, थोड़ा रेस्ट करना अपने काम से, अपने डेली रूटीन से, फ्रेंड के घर पे जाना, दोस्त से मिलना, बच्चों के साथ टाइम बिताना। एंड फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है जैसे आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हो या पुरानी जॉब को ख़त्म करना चाहते हो। एंड फॉर सम ऑफ यू कोई पुरानी रिलेशनशिप को ख़त्म करना चाहते हो, ठीक है। तो वो चीज़ें यहाँ पे दिखती है, कोई बहुत दिनों से मन की दबी हुई इच्छा को आप पूरा करना चाहते हो एंड वो आप करोगे, ठीक है। यहाँ पे क्राइस्ट का कार्ड है, तो यस आपको लॉर्ड भगवान के द्वारा ब्लेस किया जा रहा है। और जैसे कि मैंने यहाँ पे कहा था
कुछ लोग यहाँ पे आप उस डिवाइन पावर से कनेक्ट होना चाहते हो, ठीक है। जैसे हो सकता है आपके रिलीजन में आप किसी भी डिवाइन पावर पे भरोसा करते हो, किसी भी नाम से आप उनके साथ कनेक्ट होना चाहते हो, चाहे वो चर्च जाके हो, चाहे वो मंदिर मस्जिद जाके हो, आप वो चीज़ें कर पाओगे। अपने आप को किसी स्पिरिचुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व करना, वो चीज़ें मुझे आपके लिए दिखती है। सो लेट्स सी व्हाट एल्स आपके लिए और क्या दिखाया जा रहा है। क्या बदलाव आप देखने वाले हो उस फुल मून की वजह से, क्या ब्लेसिंग्स रिसीव करोगे आप। अ टू फेस्ड फ्रेंड और ओवर लॉस, यहाँ पे आया है टेम्पररी प्रॉब्लम्स, न्यू अपॉर्चुनिटीज, पॉसिबिलिटीज एंड पाथ्स आर ओपनिंग अप। कॉम्प्लीमेंट्स फ्रॉम एन एडमायरर। ओके, यहाँ पे मंथ ऑफ जैन आया, तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। ओके, लेट मी सी व्हाई इज दिस मंथ कार्डियर जैन। एस्ट्रल हाउस का कार्ड गिरा है, वाओ, सक्सेस। सो ये जैन का कार्ड है, मंथ ऑफ जनवरी यहाँ पे है और सक्सेस है। तो यस, इस मंथ में आपके लिए कोई सक्सेस आपको मिलने वाली है, ठीक है। ये मैंने क्लैरिफाइड लिया था यहाँ पर, तो सक्सेस आया है, ठीक है। तो हो सकता है मंथ ऑफ जनवरी में आपको कोई सक्सेस के रिजल्ट मिलेंगे, सक्सेस के बारे में सुनने को मिल सकता है, ठीक है। कोई सफलता मिल सकती है, कोई रिजल्ट अनाउंस होना, वहाँ सफलता मिलना, कुछ और ऐसा है। डेफिनेटली आपको इस मंथ में सक्सेस मिलने वाला है। और जब आप इस रीडिंग को देख रहे हो, जनवरी का महीना ही है ये, सो इस मंथ में आपको कोई सक्सेस मिलेगी। फाइनेंशियल गेन, ओके, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फाइनेंशियल गेन आने वाला है। टेक केयर, देयर विल बी अ लॉस ऑफ मटेरियल वेल्थ। ओके, करियर है, तो आपको करियर में सक्सेस मिलने वाली है। एंड कुछ लोगों को हो सकता है फाइनेंसेस के गेन होने वाले हैं। प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। ओके, लेट मी टेक वन मोर। समवन, यस, यहाँ पर आपके लिए मैसेज है, समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। एंड मैंने आपको कहा था अभी रीडिंग में, लाइक यहाँ पर 2 ऑफ कप्स भी है, एस ऑफ कप्स भी। तो आप बहुत जल्दी ना एक ऐसे पर्सन से मिलोगे जो आपके सोलमेट है, एंड इनसे आपकी दोस्ती हो सकती है या आपकी लव रिलेशनशिप स्टार्ट होने वाली है। समवन न्यू इज एंटरिंग योर लाइफ। ओके, सो यहाँ पर क्या है, आप लोगों के लिए एक चीज़ बहुत स्ट्रांगली दिखाया जा रहा है। जैसे यहाँ पे पहला मैसेज आपके लिए आया था, कॉल अ फ्रेंड टुडे, ठीक है। अ टू फेस्ड फ्रेंड का भी मैसेज आया है आपके लिए। ओके, तो आप लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि किसी फ्रेंड से आप मदद मांगने की कोशिश कर रहे हो या किसी पे भरोसा करने की कोशिश कर रहे हो। यहाँ पे एक बिल्ली है और यही बिल्ली यहाँ पर भी बैठी हुई है, लाइक ऐसी ही बिल्ली यहाँ पे बैठी हुई है। ओके, तो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, और यहाँ पे एक डॉग भी है। सो यहाँ पर मुझे दिख रहा है जैसे आप और आपके फ्रेंड के बीच में कुछ लड़ाई झगड़े चल रहे हैं, या आपको अपने फ्रेंड पे शक हो रहा है, या कोई ऐसा थर्ड पर्सन हो सकता है जो आपको आपके फ्रेंड के बारे में गलत बता रहा है और आपको बोल रहा है कि आपका दोस्त अच्छा नहीं है, ठीक है, या कुछ आपको उसके बारे में भड़काया जा रहा है। तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप अपने फ्रेंड के बारे में कुछ भी भला बुरा सोचो, उससे पहले आप अपने फ्रेंड से बात कर लो। कॉल अ फ्रेंड टुडे। और यहाँ पर अगर आप किसी थर्ड पर्सन की बात सुन के किसी से कोई दोस्ती ख़त्म करने वाले हो या अपने फ्रेंड को भला बुरा कहने वाले हो, तो उससे पहले आपको पूरी तरह से बातें क्लियर कर लेनी चाहिए। यहाँ पर ये चीज़ें दिखती है आप लोगों के लिए। एंड यहाँ पर आया है आपके लिए सॉरो ओवर लॉस, ठीक है। तो हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए तकलीफ़ मना रहे हो सकता है आपके फाइनेंशियल लॉस हो चुके हैं। यहाँ पर भी लॉस का मैसेज है और लॉस का मैसेज है। तो हो सकता है आप करेंटली पैसों को लेकर थोड़ी तकलीफ में हो, मुझे लॉस दिख रहा है। हो सकता है आपका या तो कोई व्हीकल से रिलेटेड प्रॉब्लम चल रहा है, गाड़ी बाइक रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही है, ओके। या हो सकता है यहाँ पर पैसों को लेकर कुछ प्रॉब्लम चल रही है आपकी, ठीक है। तो आप अगर जो भी चीज़ें, जो भी लॉस है यहाँ पे आप देख रहे हो,
तो वो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। लाइक आपको फाइनेंशियल गेन हो जाएगा, पैसे अगर आपके कहीं पे लॉस हो चुके हैं तो फाइनेंशियल गेन का भी मैसेज है। एंड टेम्प्रोरी प्रॉब्लम्स है, तो जो भी प्रॉब्लम चल रहा है वो टेम्प्रोरी है। एंड आप लोगों के लिए बताया जा रहा है दैट आपको सक्सेस मिलने वाली है मंथ ऑफ जैन में। एंड ये मोस्टली आपकी करियर रिलेटेड है जो सक्सेस आपको मिलेगी। एंड यहाँ पर आप लोगों के लिए आया है दैट प्रोटेक्टेड फ्रॉम नेगेटिव फोर्सेस बियॉन्ड योर कंट्रोल। ओके, आपके लाइफ में अगर आपको फील हो रहा है कुछ ऐसी नेगेटिव फोर्सेस है, जो भी है तकलीफ आपको दे रही है, कोई नेगेटिव फोर्स है, उससे आप प्रोटेक्टेड हो। अगर आपको लग रहा है कि जैसे कोई नेगेटिव फोर्स है और आपको वो परेशान करने की कोशिश कर रही है बट वहाँ पर आपका कोई कंट्रोल नहीं है, तो आपको कहा जा रहा है दैट यू आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम दैट नेगेटिव फोर्स। सो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपका वो नेगेटिव चीज़ है ना, वो आपके साथ कुछ बुरा नहीं कर पाएगी। दैट विल बी नॉट एबल टू कॉज यू एनी काइंड ऑफ हार्म। यहाँ पे ये चीज़ें दिखती है। यहाँ पे चेयर फील्ड काफ़ी स्ट्रांगली प्रेजेंट है। समवन न्यू इज़ एंटरिंग योर लाइफ, कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आने वाला है। हो सकता है ये पर्सन आपको काफ़ी ज़्यादा लाइक करे, काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स दे। न्यू अपॉर्चुनिटीज़, पॉसिबिलिटीज़ एंड पाथ्स आर ओपनिंग अप। आर्क वे है, ठीक है। कोई नया रास्ता आपके लिए खुलने वाला है, नई अपॉर्चुनिटी, कोई नया रास्ता या कोई नई पॉसिबिलिटी आपके सामने आने वाली है। ओके, ऑप्शन नंबर 2। यहाँ पे है टर्न अवे, फीलिंग्स, मूव फॉरवर्ड, और बॉटम में है आपके लिए रिलैक्सेशन, ठीक है। यहाँ पे है कम्युनिकेशन। सो आपको सबसे पहले अपने कम्युनिकेशन के ऊपर में ध्यान रखना है, ठीक है। बिना बात किए अगर कोई डिसीजन लेने वाले किसी से, तो कम्युनिकेशन आपको क्लियर रखना है। मुझे यहाँ पे कम्युनिकेशन का मैसेज दिया गया है। इट मीन्स दैट कि आपके लिए स्टैंड बताया जा रहा है दैट अगर आप सही से बात करते हो किसी चीज़ में देन आपके लिए काफ़ी अच्छा होगा। रिलैक्सेशन है तो आप डेफिनेटली रिलैक्स करने वाले हो, रिलैक्स आप करना चाहते हो, माइंड, बॉडी एंड सोल को एक रिलैक्स के मोड पे ले जाना चाहते हो आप, तो वो चीज़ आप कर पाओगे। टर्न अवे है, फीलिंग्स एंड मूव फॉरवर्ड है। तो कुछ अगर आप आगे बढ़ना चाहते हो, कोई डिसीजन लेना चाहते हो, किसी कंक्लूजन पे पहुंचना चाहते हो, तो आपको एक बार पीछे मुड़ के सभी चीज़ों को एनालाइज कर देना है। पास्ट में क्या हुआ था, पास्ट में उस पर्सन ने आपके साथ कैसा बिहेव किया था, कुछ ना कुछ यहाँ पे पीछे मुड़ के आपको एक बार देख लेना है किसी सिचुएशन में। एंड उसके बाद चीज़ों को सोच समझ के ही आपको आगे बढ़ने के लिए कहा जा रहा है। ओके, लेट्स सी आपके लिए क्या और एडवाइस दिए जा रहे हैं। ऑप्शन नंबर 2। यस, यहाँ पे आपके लिए फिर से मैसेज है कम्युनिकेशन इज की, ठीक है। और यहाँ पर भी आपके लिए मैसेज था कम्युनिकेशन। आपको कहा जा रहा है जैसे कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है ना। कम्युनिकेशन आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों कार्ड्स आए हैं साथ साथ, ठीक है। तो जो भी करने वाले हो, जो भी बोलने वाले हो, सोच समझ के बोले। और किसी से कोई बात आपको करनी है तो वो बात उस पर्सन से कर ले, फिर कोई डिसीजन ले, ठीक है। और अपनी फीलिंग्स, अपनी इंट्यूशन का उस पर भरोसा करें कि आपकी इंट्यूशन क्या बोल रही है, उसके ऊपर आप ध्यान रखें। हो सकता है आप किसी जेमिनाई के साथ डील कर रहे हो, आपके दोस्त हो सकते हैं, आपके पार्टनर हो सकते हैं। ये यहाँ पे आपके लिए आया है द एंड ऑफ अ टफ साइकिल अप्रोचेस। कोई टफ साइकिल, उसका अंत होने वाला है आपके लाइफ में, ठीक है। सो आपको टेंशन नहीं लेना है, वो टेम्प्रोरी प्रॉब्लम्स है, मतलब बहुत ज़्यादा दिनों तक नहीं टिकने वाली, वो प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। ओके, दिस इज द रीडिंग फॉर यू, ऑप्शन नंबर 2। आई होप सो रीडिंग आपको समझ में आई है, आपके साथ रेजोनेट हुई है, आपको अच्छी लगी है, मुझे बताएं ज़रूर। एंड मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। ध्यान रखें अपना।